तो शुरू करेंगे। तो अभी हम सुक्त के ऊपर है। तो क्या करना चाहिए? आपका एक दिन, समझिए सैटरडे संडे हॉलिडे है, या जिनका पूरा हॉलिडे हो गया है उनको बाद में आते हैं। पहले जो काम कर रहे हैं वो उनके सैटरडे संडे तो फ्री रहेगा, थोड़ा फ्री करना है। सॉरी। और 2 घंटे अपने के लिए रखना है पूरी सैटरडे संडे में, दोनों दिन 2 घंटे, दोपहर के बाद, खाने के बाद। तो पहला सूत्र अभी क्या ले, कौन सा सूत्र ले? तो पहला ये है कि बुद्ध ने क्या किया, हम बुद्ध को फॉलो क्यों करें, वो पहले हमें जानकारी होनी चाहिए। हम बुद्ध को फॉलो क्यों करते हैं? तो एक एक व्यक्ति का एक एक नजरिया हो सकता है कि वो बुद्ध को क्यों फॉलो कर रहा है, पर मुझे ये देखना है कि सच में मैं बुद्ध का क्या फॉलो करूं। तो हम कहेंगे गुण को फॉलो करेंगे, सच में हो पाएगा? तो पहले देखना है कि बुद्ध का एक व्यक्ति है या एक मन की स्थिति है। हमने अक्सर बुद्ध को एक व्यक्ति के रूप में देखा है। हमने उनको कभी भी एक मन की अवस्था नहीं देखा है। पर बुद्ध कहते हैं मैं जीवित में ही मैं नहीं हूं, मरने के बाद रहूंगा नहीं रहूंगा इसके बाद करना नहीं है। खैर, पहले मुझे ये देखना है कि बुद्ध ने क्या देखा। तो बहुत सारे सूत्र में है, जैसे MN85। तो पहले मुझे वो देखना है। हाँ, देख सकते हैं, अच्छा है, क्योंकि वो उसमें पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा। बोधि राजकुमार सूत्र। मुझे बुद्ध के बारे में जानना है ना, तो वो सूत्र अच्छा है। इसमें क्या मिलेगा? इसमें मुझे ये मिलेगा कि मैंने गोइंका जी का किया है, वेबू साइडॉ का किया होगा, या कोई अजान का किया होगा, या कौन सा भी किया होगा। मैंने बहुत सारे ट्रेडिशन का ट्राई किया है। मैं ये कह रहा हूं कि जो ट्रेडिशन ट्राई किए हैं मैं उनकी जिक्र कर रहा हूं। अगर मैं पहली बार सुन रहा हूं बुद्ध के बारे में तो कोई फायदा नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि बुद्ध को सुना हूं, या मैं शिविर गया हूं और बहुत सारे शिविर कर चुका हूं। अभी वक्त आता है कि मुझे सच्चे धम्म समझ में आने के लिए, और बहुत सारे भंते लोगों से भी मिल चुका हूं, कठिन चीवर दान भी कर चुका हूं, वगैरह 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 कर चुका हूं। जो जितना वगैरह है वो सब मैंने कर दिया। यहाँ जाना है, वहां जाना है, इनके साथ रहना है, उनके साथ रहना है, मैंने सारा कर चुका। वो सारा करने के बाद मेरा मन का अवस्था देखता हूं कि मैं कहां पहुंचा हूं। तभी मुझे समझ में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। नहीं तो नहीं समझ में आए। तो पहले मुझे ये देखना है कि वो बोधि राजकुमार कहते हैं कि मैं मानता हूं कि कष्ट या तकलीफ लेने से ही सुख मिलती है, उसके बिना नहीं मिलेगी। ये मेरी मानना है। और बुद्ध कहते हैं मैंने भी ऐसा माना था। तो वो पूरा बता देते हैं वो कैसे, अल्लाह कलाम वगैरह वगैरह। तो मैं पहली बात कर चुका हूँ। ये सब क्यों चाहिए मुझे? कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ उसको देखने के लिए चाहिए। मतलब मतलब ये है कि मैं कष्ट दे रहा हूँ, काय का कष्ट दे रहा हूँ, या कुछ तो कर रहा हूँ जिससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, पर मैं समझता हूँ कि ये करने से कभी ना कभी मिल जाएगा। तो कभी नहीं मिलने वाला है, ये मुझे समझ में आ गया वो सूत्र से। तो पहला मन तो क्लियर हो गया कि अगर मैं कुशन में 10 घंटे बैठूंगा
तो कोई फायदा नहीं होगा। ये तो मुझे समझ में आ गया उस सूत्र में। तो अभी मुझे क्या करना है? तो पहला काम ये करना है कि मैं बुद्ध को फॉलो कैसे करूं। ये तो महाबोधि राजकुमार सूत्र मैंने देखा, पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा स्लोली। वो पूरा स्टोरी है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने कैसा सारा हासिल किया, और मुझे कैसा समझ में आया कि मैं, मेरा जो आश्रव है वो सारा चला गया है। वो पूरा समझा देते हैं। तो मुझे उसके ऊपर थोड़ा रहना है। तो मैं सैटरडे को किया, फिर मन को उसी में रखना है। पढ़ तो लिया, फिर उसको भूलना नहीं है, उसी के ऊपर चलाना है, चलाना है, चलाना है। तो क्या होगा, योनिसो मनसिकार आने लगेगा। ठीक है, मतलब थोड़ा मन उस तरफ जाएगा। हाँ, सही है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसा कर रहा हूं, ये थोड़ा आएगा। ये आने के बाद मुझे क्या करना है कि मुझे अकुशल के बारे में जानना है। सब लोग तो कहते हैं अकुशल अकुशल या शील। ठीक है, पंचशील है, आठशील है, हाँ तो है। तो मुझे प्रॉब्लम क्या है वो देखना है। मेरा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम शील हो सकता है, पर अकुशल को पहले जानना है कि अकुशल करने से क्या होता है, वो मुझे पता नहीं है। क्योंकि अगर कोई कहता है कि पानातिपात वेरमणि सिक्का पदम समाधि यामी, तो सिक्का पद समाधि यामी ये क्या होता है, एक समाधि कैसे करे, तो मुझे मालूम नहीं है। हाँ, ये तो कर लेते हैं कि आपको शील पालन करना है। तो मैंने अभी रिट्रीट में गया, तो उन्होंने कहा शील पालन करो। वहां पे ब्रेक करने के लिए कुछ है भी नहीं है, तो वो क्या पालन करेंगे? अगर तोड़ना है वहां पे नहीं संभव है, पर घर आने के बाद संभव हो सकता है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मैं समाधि आमी में नहीं हूं, इतना मुझे गारंटी है। अगर समाधि में होता तो शील तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मैंने देखा कि यार ये मुझसे हो नहीं रहा, तो क्या करूं? पहले कारण जानते हैं, क्योंकि बुद्ध की वाणी ये है, हेतु हे धम्मा हेतु पभव ते हेतुम तथागतो आह ते संचये यो निरोधो। इसको निरोध कैसा करना है? एवं वादी महासमनो, ऐसा महाश्रमण ने कहा है। ये मैंने पढ़ा। इसको कुछ समझ में आया नहीं समझ में आया अलग चीज है, इंग्लिश में आ जाएगा या मराठी हिंदी कौन सा भी भाषा। अभी आप उसको कॉपी पेस्ट करोगे चैट जीपीटी में या कौन सा एआई टूल में, वो आपको समझा देगा। तो उतना तो एफर्ट कम हो गया। तो ये जानने के बाद मैं पहले अपना क्या करना चाहिए वो देखता हूं। तो क्या देखा, एक सूत्र है दुच्चरित विपाक सूत्र। क्योंकि मेरे चरित्र कैसा वो देखना है ना, सुचरित्र है या दुच्चरित्र है। मेरा चरित्रहीन, चरित्र मतलब कैरेक्टर, मेरा नीचा है चरित्र, सही है नहीं है ये तो देखना है। अगर मैं देख नहीं पाऊंगा तो फायदा कुछ भी नहीं है। तो मुझे पहले वहां जाना है। ये संडे है समझो, तो मैं जाऊंगा दुच्चरित्र विपाक सूत्र। तो क्या करूंगा वहां जाके पढ़ूंगा कि क्या करने से क्या होता है, क्या नहीं करने से क्या नहीं होता है।
मतलब पानातिपात करने से आयु कम होती है। अच्छा, सच में ऐसा होता है? सच है या बुद्ध कहते हैं इसलिए सच है? ट्राई करके देखते हैं। तो एक कॉकरोच को मार रहा हूं, उसका एफर्ट कितना लगता है? बहुत कम। एक मनुष्य को मारना है, कितना एफर्ट लगता है? ज्यादा। कॉकरोच को मारने के लिए कितना प्लानिंग करनी पड़ती है? कुछ भी नहीं है। मनुष्य को मारने के लिए बहुत प्लानिंग करना पड़ेगा। कॉकरोच को मारेंगे तो कोई मुझे उठा के पुलिस स्टेशन में नहीं डालेगा, बल्कि मनुष्य को मारूंगा तो पुलिस स्टेशन में डालेंगे, फिर केस हो जाएगा, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फांसी लग सकती है या कुछ तो हो सकती है। तो मैंने देखा कि कॉकरोच मारने से, मच्छर मारने से, मनुष्य मारने से तीनों अलग अलग है। मतलब कॉकरोच बनने के लिए जो कर्म है वो अलग है, मच्छर बनने के लिए जो कर्म है वो अलग है, और मनुष्य बनने के लिए जो कर्म है वो अलग है। हम ये नहीं कह सकते कि मनुष्य का कर्म और कॉकरोच का कर्म और मच्छर का कर्म तीनों एक ही है, तो इम्पॉसिबल है। और मनुष्य का जो लाइफ स्पैन है वो लंबा है और बेहतर है। कैसे? कॉकरोच रहेंगे तो उसका जितना विज्ञान है, मतलब उसका जितना समझ है, वो उतने पे ही रहेगा। अगर मच्छर है तो उसका जितना समझ है उतना ही रहेगा। तो मैंने देखा इसमें अनिच्छ, अनंत, ये सब देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कॉकरोच बन गया तो मेरा कॉन्शियस एक्सपीरियंस उतना ही रहेगा जितना वो कॉकरोच का है, या जितना मच्छर का है उतना ही रहेगा। पर मनुष्य का अलग है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य बनना डिफिकल्ट है। हाँ, तो अभी बन गए हैं। तो दुचरित करना है, ये मैं सोच विचार में डालूंगा। समझो हम शिविर भी कर रहे हैं, दोपहर के वक्त टाइम पास नहीं करना है कि ये कुशन में बैठना नहीं है, क्योंकि भूख खाने के बाद क्या होता है, नींद आती है। तो क्यों ना मैं ये सूत्र के बारे में सोचूं। एक 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 करके देखूं। समझो मुझे 2 घंटे लगेंगे। समझो अभी अमेरिका में कर रहे हैं, अभी निकेत जी यहाँ पे आ रहे हैं, राजकुमार जी भी आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं 2 बजे से 1 बजे से, मतलब खाना खाए 1 बजे, समझो 1:30 से 3:30 तक सुत में रह जाऊं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी अच्छा है। क्यों? क्योंकि मन भटकेगा नहीं अभी। ना बैठूंगा तो नींद आएगा, 100% नींद आएगा। आंख बंद करके मैंने बैठा है तो आएगा, वो जाएगा नहीं है। तो मुझे करना नहीं है। तो मैंने क्या किया कि देखना शुरू किया कि ये पानातिपात करने से क्या प्रॉब्लम है, कि आयु कम होती है। तो हमारी आयु, जैसे मैंने उपोसत्य किया है, एक उपोसत्य सूत्र भी है, मैंने बताया, बहुत सार बताया। उसमें अगर कोई जिक्र करके देखा है तो 50 साल का बात करते हैं। सो हम अगर 100 साल जीते हैं तो 50 × 2 है, क्योंकि चतुर महाराज के लिए कि एक 50 मनुष्य का 50 साल एक दिन होता है। तो इसीलिए साइंस में इसको थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, कि मनुष्य का जो 50 साल है वो वहां पे एक दिन लगता है, बिकॉज इट इज रिलेटिव, एब्सोल्यूट नहीं है। सो बुद्ध धर्म भी रिलेटिव है उस हिसाब से। तो मेरे पास 2 50 है, फिर मतलब 0 to 50 एक है, 51 to 100 एक है। अभी हमारे पास 2 है। 0 to 50 जी लिया किसी भी तरह,
उसके बाद मर गया। मतलब एक ही सेमेस्टर इसने खत्म किया, जिंदगी की एक ही सेमेस्टर इसने खत्म किया। मतलब ये है कि उसने पानाति पाते किया था, किसी मनुष्य को मारा था, तो इसीलिए उसको ऐसा मरण हुआ। मच्छर मारने से नहीं है, या कॉकरोच मारने से, या ऐसे मारने, क्योंकि अगर सारे नॉनवेज जो खाते हैं, अगर वो रोज नॉनवेज खाएंगे तो उनका क्या हालत होगा। हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो प्राणी बन के पैदा हो जाएंगे? नहीं। क्यों? शिव के चित्त में है कि आप नॉनवेज खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिट्टा करके खाओ। तो मुस्लिम्स क्या करते हैं? वही तो करते हैं, अल्लाह के नाम पे खाते हैं। तो वो क्या प्राणी बन के पैदा हो जाएंगे फिर? अगर ये बात सच है तो बुद्धिस्ट ज्यादा होनी चाहिए और मुसलमान कम होनी चाहिए, क्रिश्चियंस कम होनी चाहिए। बल्कि बुद्धिस्ट 1% पॉपुलेशन में है, मेजॉरिटी मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस है। फिर कुछ दाल में काला है इसमें, कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसकी मतलब ये नहीं कि हमें वेजिटेरियन नहीं करना है, पर वो वेजिटेरियन ही करना है तभी ये हो जाएगा, वो गलत बात है। ऐसा कुछ कहीं पर भी नहीं है। सो दैट इज आवर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो व्हाट इज द राइट अंडरस्टैंडिंग? सही तरह से क्या समझे? ये है कि उपसत्य सूत्र में तो 50 साल के जिक्र है, तो 150 ईयर्स, एक बार 50 साल, वन डे। तो अभी मेरा 55 होने को आया, मतलब मैंने 5 साल दूसरे सेमेस्टर में हूं। फर्स्ट सेमेस्टर तो गुजर गया, मतलब एक दिन चतुर्माराज का मैंने खत्म कर दिया, मैं भी दूसरे दिन पे हूं। ये कब तक हो जाएगा पता नहीं है, मतलब 50, 60, 70, 80, 90, 100, मैक्सिमम 100 है। 80 पे भी जा सकते हैं, 70 में भी जा सकते हैं, 60 में भी जा सकते हैं, या कल भी जा सकते हैं, क्योंकि मेरा एक सेमेस्टर तो हो गया। ये लंबी आयु है? नहीं, आयु है। तो दूसरी जो है वो कभी च्युति आएगी पता नहीं। ठीक है, तो मुझे ये रिफ्लेक्शन करना है कि अगर मैंने किसी का भी हत्या किया है या करवाया है, वो सेकंड सेमेस्टर में आ जाएगा, ये मुझे देखना है। तो ये मैंने गहराई से देखा। फिर अदिन्न दान, तो मेरा प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगा। देखूंगा कि बैंक बैलेंस कम हो गया, या मेरे बेटे ने या बेटी ने लूट लिया, या इतना खर्चा आ गया कि मेरा जितना भी पैसा था सारा चला गया। घर था, घर चला गया, गिरवी रखना पड़ा घर को। तो ऐसा होने लगा, तो मुझे क्या करना है फिर? ये देखना है कि हाँ, दीन दानी बनो। तो आज से मैं दीन दानी बन जाता हूं, उसमें है, यही शब्द है। ठीक है। फिर तीसरा, बहुत सारे शत्रु है, दुश्मन है मेरे लाइफ में, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, इतने सारे हैं कि मैं समझ नहीं पाता हूं कि कोई मेरा दोस्त ही नहीं बनता। 4 दिन के लिए दोस्त बनेगा, 5वें दिन वही नफरत करने लगेगा। तो मैं देखता हूं कि भाई, मैंने कामेशु मिथ्याचार किया है बहुत सारे, तो इसलिए नफरत करने वाले ज्यादा है, प्यार करने वाले कम है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया था तो अच्छा होता। ये 3। वैसे ही बाकी, तो मैंने 2 घंटे इसी के ऊपर काम चलाया, दुच्चरित विपाक। ठीक है। इसके बाद में मैं जाऊंगा चुंड सुत्त, जिसमें 10 अकुशल के बारे में है। तो उसको मैं रटूंगा, लगभग रटूंगा, क्योंकि ये मेरे मन के अंदर घुस जानी चाहिए। ये अंगुत्तर निकाय 10.176 मैं पहले भी कर चुका हूं, पर फिर भी लिखना है तो लिख लो। तो मैं क्या करूंगा,
रिट्रीट में दोपहर में यही काम है मेरा। अकेले बैठूंगा, मोबाइल या वगैरह खोलूंगा, या अपने टीचर को कहूंगा थोड़ा इसके ऊपर हम अभी देखेंगे। जैसे निकेत और राजकुमार जी आ रहे हैं तो दोपहर में यही करना है, हर दोपहर में। और जब भी अमेरिका में होंगे यही करना है दोपहर में। क्यों? क्योंकि तो रिफ्लेक्शन तो चाहिए, इसके बिना तो नहीं होने वाला है। तो ये मैंने दोनों का किया। किसका? दुच्चरित विपाक का किया, उससे पहले बोधि राजकुमार का किया। ये के लिए कि मुझे दुख से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूं जहां पे मैंने खाने का पाबंदी बहुत डाल दिया है, सोने का पाबंदी बहुत डाल दिया है, और रहन सहन का पाबंदी बहुत डाल दिया है, और इतना दुखित काय में दे दिया है कि वो बैठ ना सके, लेट ना सके, खड़ा ना हो सके, वगैरह वगैरह। तो गलत रास्ता है। अट्टकील मतान योग हो गया, हो रहा है। मुझे पता नहीं चल रहा है मैंने अट्टकील पे जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। तो मैं इसको देखूंगा। अरे बाप रे, मैं ये सब कर रहा था, बुद्ध भी यही पूरा डालते हैं। अच्छा, मैंने गलती किया है, मानते हैं। मुझे आज से नहीं करना है, अपने आप में देखना है, फिर उसको चेंज करना है, क्योंकि उसको सुख में बदलना है, दुख में नहीं लेके आना। तो मैंने ये 3 चीज का किया। फिर चौथा, हर दिन की, कि बुद्ध को क्यों फॉलो करे यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब मुझे तो लगता है कि आ, मुझे तो लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए, बुद्ध को फॉलो करना चाहिए। तो मैं देखता हूँ, ठहरो, पहले देख लेते हैं बुद्ध क्या कहते हैं। तो पहला मैं शुरू करता हूं कि इति पिसो भगवा, है ना। आज तक मैं क्या करके आ रहा था, आज तक नमन, आज नहीं करने वाला। तो क्या करेंगे? इति, ये, पिसो भगवा, भगवा ऐसे होते हैं क्या? अरहम। कौन? गौतम की बात नहीं कर रहे, बुद्ध। विपसी बुद्ध है, दीपंकर है, गौतम है, कोई भी है, सेम है। इति पिसो भगवा कैसे होते हैं? अरहम, सम्मा संबुद्धो, अपने आप ढूंढते हैं। फिर होता है विद्याचरण संपन्नो, ये मुझे चाहिए, मेरा प्रैक्टिस ये है। तो अगर मैं शिविर में बैठा हूं तो पहले दिन से लास्ट दिन तक मुझे यही करना है। क्या? चरण धम्म, चरा, चलना। चरण का मतलब जो पैर, पैर एक के बाद स्टेप बाय स्टेप कर सके। तो आपको पता है 15 है। तो मुझे क्या करना है? पहले सेखा भरना है, सेख। अच्छा, ठहरो ठहरो ठहरो, हम बुद्ध की सेखा भरने से पहले तो बुद्ध क्या है समझे हैं? फिर नहीं समझे, वेरी गुड, पहले उसको तो समझे। तो मैं जाऊंगा, स्टोरी तो पढ़ा है बुद्ध की कि उन्होंने जड़ता को देखा, फिर व्याधि को देखा, बीमार होते हुए देखा, फिर कोई मरण होते हुए देखा, फिर एस्केप, बच गया, इसने देखा। 4,
अगर मुझे बुद्ध को फॉलो करना है तो यही 4 को फॉलो करना पड़ेगा फिर। पूजा विधि करना है, फूल चढ़ाना है। क्यों? कि उसमें जरा नहीं दिखाई देगा। फूल में, पूजा में व्याधि दिखाई देगा? नहीं। वो उसको हटा देगा। फिर मरण दिखाई देगा? नहीं। हम फूल को फेंक देते हैं, ये नहीं देखते हैं कि वो मर गया है, नया फूल डाल देते हैं। तो मुझे ये नहीं करना है। तो अंगुत्तर निकाय में एक AN 3.39 सुकुमाल सुत्त करके है। एक माला होता है ना, माला, फूल का माला कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, मृदु होती है। तो बुद्ध को इन्होंने बहुत क्या क्या मृदु में इनको उन्होंने परवरिश किया था। तो कहते कि मेरा हेमंत के ऋतु में एक पैलेस था, ग्रीष्म की एक पैलेस था, और वर्षा की एक पैलेस था। 3 अलग अलग। और जो गाने बजाने फिर डांस करने वाले थे वो सारा स्त्री थे, एक भी पुरुष नहीं थे। ये मेरी बात नहीं है, वो सत्य में ही है। फिर भी मैंने देखा हर कोई जरा हो रहा है, व्याधि हो रही है, मरण हो रही है। तो मेरे पास 3 मद है, यौवन मद, आरोग्य मद और आयु मद। ये 3 मद को मुझे काटना है। तो मैं बुद्ध की क्यों कर रहा हूं? ये 3 मद को काटने के लिए, क्योंकि ये 3 तो है, ये हम कोई कुछ नहीं कर सकते। चाहे हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, पारसी है, कौन सा भी है, बंदर है, घोड़ा है, गधा है, कौन सा भी है, मच्छर है, कोई चिड़िया है, कोई पक्षी है, कोई मछली है, कोई भी है, पेड़ है, पौधा है, ये तो ऐसे ही गुजरेगा, जरा, व्याधि, मरण। तो ये यूनिवर्सल है, ये 3। तो इसको सनातनो या सनातनी, नॉन चेंजिंग। अगर कोई कहे कि कुछ नॉन चेंजिंग है, जरा, व्याधि, मरण अनचेंजिंग है। चाहे आप कौन सा भी सोच लो, बुद्ध मेरे पॉकेट में है, बुद्ध को भी मरना पड़ा। चाहे उनको हम कहें परिनिब्बाण, अब मरण तो मरण होता है भाई, आप परिनिब्बाण कहो या कुछ भाषा में कुछ भी उसका हिला के कुछ भी कहो, है तो वही है। आप भाषा में कुछ भी कह सकते हो उसको। तो बुद्ध का यही वाणी है कि पहले ये देखो है कि नहीं है। उन्होंने इसलिए छोड़ा कि ये 3 हट नहीं सकते। तो अगर मेरा लक्ष्य ये 3 है तो अभी मुझे चरण धम्म चाहिए। अगर मेरा ये लक्ष्य है ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं, हमें अभी कुछ भी कर सकता। तो मेरे पहले मुझे ये देखना है सुत्त में कि मेरा क्या करना है, मुझे क्या चाहिए।
मुझे इन 3 से मुक्ति चाहिए, जरा, व्याधि, मरण। मनुष्य के लोग, दिस इज माय सिंसियर वर्किंग, मतलब लगन से मुझे ये हासिल करना है। ये अवस्था को कहेंगे अनागामी। तो मेरा लक्ष्य क्या है? अनागामी। इस जन्म में हो जाएगा, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। क्या फॉलो करना? पहले सिक्का भरना है। कहां से बनेंगे? MN53 सिक्का सूत्र। देखो उसमें बुद्ध ये आनंद पूरा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं आपको, सील से लेकर ध्यान तक बता देते हैं, किसी को भी डाउट ना आए। तो अभी मुझे क्या करना है? इसके ऊपर रहो भाई। हाँ, मैंने पढ़ लिया। क्या स्टोरी बुक पढ़ा? अभी हम महाबोधि जाके आए। क्यों? नहीं, भंते से मिलके आते हैं। भंते कौन है? कौन है भंते? जरा, व्याधि, मरण। जैसे आपका काय है, उनका भी वही है, कोई डिफरेंस नहीं। तो भंते से मिलके क्या करोगे? ये पहले पूछो अपने आप से। आप उनसे मिलके क्या करने? जरा हटा दोगे? व्याधि हटा दोगे? मरण हटा दोगे? नहीं, उनका पूजा करके आएंगे तो वो बच जाएंगे आपके पूजा करने से। नहीं, हम उनसे सुन के आते हैं, हम वो क्या करते हैं। अच्छा, आप क्या वो करते हैं सुन के आपका जो जरा, व्याधि, मरण चला जाएगा? नहीं, ये तो नहीं जाने वाला, ये तो रहेगा। तो ये पागलपन छोड़ के अभी मैं इसके ऊपर आऊंगा। क्या? सील, इंद्रिय संपर्क। तभी इंद्रिय संपर्क करूंगा, क्योंकि और कोई चारा नहीं है भाई। क्योंकि अगर मुझे अनागामी बनना है, पहुंचना है, भागना है इससे, जाति, जरा, मरण, ये लिंकिंग में, जरा, व्याधि, मरण, जाति के लिए, तो मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये भागदौड़, इनसे मिलेंगे, उनसे मिलेंगे, किसी से भी नहीं मिलेंगे भाई। पहले अनागामी बनेंगे, फिर बाद में बात करेंगे। जैसे IIT के लिए कोई पढ़ रहा है, वो कहेगा अभी हम 6 महीने के लिए कहीं नहीं आने वाले, या MBBS के लिए पढ़ रहा है, या कौन सा भी पढ़ रहा है, PhD करने के लिए पढ़ रहा है, या कोई एब्रॉड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, तो वो गेट एग्जाम ले रहा है या टोफेल का ले रहा है या कौन सा भी ले रहा है, करना पड़ेगा। सिर्फ ख्यालों में रहेगा तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं करूंगा कि 8-10 महीने लगन, कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है? तो जब भी मैं ये देखता हूं MN53, फिर लास्ट में आना है संयुक्त निकाय 25.1 to 25.10। ये है सोतापन्न के लिए। भैया हम सोतापन्न है कि नहीं है, ये देखना है, नहीं तो अनागामी नहीं बनेंगे भाई। ये तो अच्छी बात है कि मैंने देखा कि चरण धम्म चाहिए। विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनित्तर अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानाम बुद्धो भगवा इति, वो बाद में आएंगे।
पहले ये चरण दम तो कर ले। तो मेरा लक्ष्य ये है, गोल, कि मुझे ये रिट्रीट में ये 15 के 15 टिक होनी चाहिए, या मुझे ये 6 महीने में या 3 महीने में या 2 महीने में या 1 महीने में सफलता पानी है। तो मेरे टीचर को मुझे इतना ही पूछना है, इसको मैंने कैसा करना है, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, साथ में करना है, बस इतना ही है। तो समझो मैं अमेरिका में शुरुआत करेंगे 4 सितंबर को, पहले दिन से यही करना है। ऐसे आश्चर्य नहीं होनी चाहिए, अच्छा आज आप क्या सिखाने वाले हो, तो क्या होता है, नहीं आप वहां यहां से आए हैं ना, तो आज हम क्या सीखेंगे, अगर ये प्रश्न है तो कोई फायदा नहीं है। हम क्या सीखेंगे, हम ये सीखेंगे हम सोतापन है कि नहीं है, ये सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि हम दुश्चरित्र कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सीखेंगे। हम ये सीखेंगे हमारा समता हो रही है नहीं हो रही है, वो सीखेंगे। हमारा ध्यान होता है कि नहीं होता है, वो सीखेंगे। फिर विपश्यना होती है कि नहीं होती है, वो सीखेंगे, ये सीखेंगे। तो मैं देखता हूं कि हाँ यार, मुझे पहले ये तो पता चले कि मैं सुतापन्न हूं। तो मैंने 25.1 लिया, चक्कू, उसमें चक्कू सोत घान जिह्वा काय सब कुछ है, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये समझ में नहीं आ रही है, क्या, अनिच्य, विपरिणामी, अन्यथा भावी, ये तीन ही है उसमें, और कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि जो इसको समझ लिया वो सोतापन हो गया, या श्रद्धानुसारी हो गया, या धम्मानुसारी हो गया। मुझे पहले दिन रिट्रीट में ये 100% यकीन होनी चाहिए मैं वहां पहुंच गया हूं, आगे जाने से पहले डाउट में नहीं रहनी चाहिए, है नहीं है ना। मुझे खुद पता होनी चाहिए, क्योंकि मरण मुझे ही खुद आने वाला है। बाजू वाले को आता तो मैं अच्छा रहता, मैं तो मरने वाला हूं, आज नहीं पर जब भी होगा तो होगा ना, तब तभी मुझे ये आना चाहिए। खैर, तो कैसा पता चले, अनिच्छ का मतलब ये होता है कि उदय व्यय, सही है। क्या उदय व्यय, अपना काय को देखो, बचपन से लेकर आज तक, इसमें कौन सा आप हो। अपने बच्चे को देखो, अपने पत्नी को देखो या पति को देखो, अपने माँ बाप को देखो, अपने सास ससुर को देखो, और किसी को भी देखो, जरा व्याधि मरण है, इसलिए अनिच्च है। सिंपल है। अभी जब तक जरा व्याधि मरण है तब तक बुद्ध आएंगे, तो हम देख रहे हैं अनिच्च है, आएगा जाए, दिन आया निकल गया, महीना आया निकल गया, साल आया निकल, फर्स्ट बर्थडे किया, अभी 55 वाला बर्थडे आने वाला है, अमेरिका से वापस आने पर 55 हो जाएगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा भाई। अब 55 में दिखते हो 55 या नहीं दिखते हो, उससे कुछ लेना देना नहीं, 55 तो हो गया ना, वापस कर सकते हो। नहीं यार प्लीज, हाँ है ना, 54 पे लेके आ जाओ भाई प्लीज, हम 53 पे लेके आओ ना। अगर कोई मुझे कहता है कि विलास जी आप बहुत हैंडसम दिखते हो, तो उससे तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ यार मैं दिखता तो 55 नहीं हूं, उससे थोड़ी बच सकते हो भाई। हाँ दिखते तो नहीं हो, जैसे एक पेड़ है, वो दिखता नहीं है कि उसका बहुत उम्र हो गया है, खोखला हो गया है,
पर अंदर से खोखला भी हो सकता है, बाहर से तो नहीं हो सकता शायद। अगर कोई कहे आपका काला बाल जैसा था वैसा ही है, हम तो आपसे 2-3 साल से देख रहे हैं, ये काला कैसे रह रहा है? हमारा तो सफेद होता जा रहा है, आपका तो काला होता जा रहा है। जैसे मधुलिका जी ने कहा कि एवरी डे यू आर गोइंग बिहाइंड, मतलब आपका उम्र कम होती जा रही है, हमारा आगे जा रही है, आपका कम होती जा रही है, गाड़ी शायद पीछे जा रही है। पता नहीं है कि अभी निकेत आने के बाद क्या कहेंगे अगले हफ्ते। तो इसने तो ये कह दिया, तो मुझे इतनी खुशी हो रही कि इन्होंने ऐसा कह दिया। और ज्योति ताई ने मुझे तो 60 साल की बना दिया था, अभी मेरा कम होने कम हो रहा है। तो पहली बार इनसे पूछा था, इन्होंने कहा 60 साल, क्योंकि इनको लगा मैं काम छोड़ चुका हूँ तो रिटायरमेंट ले लिया है। तो उन्होंने कहा अब मैंने ऐसा सोचा था, पर ठेस तो लगा क्योंकि रिटायर्ड हो गए, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने काम छोड़ दिया था, तो उनको लगा मेरा रिटायरमेंट हो गया, तो बस 60 साल के हैं। अभी समझो ये कहेगी आप 35 के लगते हो, क्या करूं, चाटूं उसको? अभी 35 तो हो गया ना, अगर 100 था तो 35 निकल गया, तो 65 बच गया, पर आखिर में 55 है। तो यौवन मदो, यौवन मदो, पाली में मद है, विलास मद है इसका। ये कह रहे हैं कि आप बहुत यंग दिखते हो, लग रहा है? हाँ हाँ लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो बुद्ध दम से बाहर आ गए क्योंकि आपने अनिच नहीं देखा, नहीं देखा भाई, नहीं देखा तो उसमें सोतापन भी नहीं है, तो सिखा तो रहा है पर सोतापन नहीं है। फिर दूसरा कहते हैं विपरिणामी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, बुद्ध इसमें दुख नहीं कहते हैं, विपरिणामी। परिणाम क्या है? परिणाम का मतलब जैसा है, जैसे मैंने एग्जाम में लिखा पेपर, परिणाम क्या है? 100 आउट ऑफ 100 आनी चाहिए। विपरिणामी का मतलब यह क्या है कि 10 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, अनसर्टन है, इसलिए विपरिणामी है। हम परिणाम जान सकते थे तो अच्छा रहता है कि इसका परिणाम ये है, इसका नतीजा ये है, हम देख नहीं पाएंगे इसका नतीजा क्या है। जैसे किसी की आंख में मैं यंग दिख सकता हूं, किसी भी आंख में मैं ओल्ड भी दिख सकता हूं। समझो मैं अमेरिका जाने के बाद एक ये लोग कह भी सकते हैं कि विलास जी आप जो कह रहे थे गलत निकला, आप तो ओल्ड एज ही लग रहे हो, आप विनोद जी से 5-6 साल कम लग रहे हो, क्योंकि आपके सर में भी बाल नहीं है, उनके सर पे भी बाल नहीं है, उनका भी चेहरा छोटा है, आपका भी चेहरा छोटा है। हाँ मैम, देख रहा हूं तो आप और विनोद जी एक ही लग रहे हो। मुझे लगता है कि मैं हडसन रिवर में डूब जाऊं, तो क्या फायदा है भाई, इतना यंग एनर्जेटिक आदमी अमेरिका जाने के बाद उसको ओल्ड कह दे, बेचारा क्या कर सकता है? वो भी परिणामी है। देखा, अन्यथा भावी, यथा भावी मतलब स्टेबल है, ये अन्यथा ही होगा, मतलब मरण तो आएगा, रुकेगा ही नहीं। चाहे मैं इसको जितना दूर भगाने की कोशिश करूं, अरे यार मेरा रिपोर्ट्स आया है बहुत ही, कोई डायबिटिक नहीं है, कोई दिल की बीमारी नहीं है, कुछ ये बीमारी नहीं है, प्लेटलेट्स अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, सारा बॉडी अच्छा है, भाई दिन तो निकल गया ना भाई। तो क्या कह रहा है, बच सकता है दिन ढले, आज तो 23 तारीख जुलाई हो गया, मेरे टिकट अमर जी ने जनवरी में बुकिंग किया था, अभी जुलाई भी आ गया, ऐसे देखते देखते अगस्त भी आ जाएगा,
ऐसे देखते देखते सितंबर भी चला जाएगा, ऐसे देखते देखते अक्टूबर भी चला जाएगा, भैया तो इसी सीट पे भी आ जाएगा अमेरिका से वापस। फिर ये लोग भी गुजर जाएंगे, तुम भी गुजर गए, अन्यथा भावी। अभी तो अमेरिका में पैदा हो गया, कौन सी दिन, 1 सितंबर, मरण होगा, 100% होगा। 17 तारीख अक्टूबर तेरा मरण है सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट से। तो कहां पे पैदा हुआ, न्यूयॉर्क में, मतलब न्यू जर्सी में। तो कहां तेरा मरण हो रहा है, सैन फ्रांसिस्को में। कुछ कर पाएगा, बच सकता है, बच ले, देख लेते हैं, नहीं होगा। तो मुझे यकीन हो गया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, रूप से लेकर चक्षु सोत घान जिह्वा काय मनो, रूप सद्द गंध जिह्वा, सॉरी, गंध रस पुट्टब धम्म। तो मैं, जैसे ही मैंने विनोद रोका को देखा, जैसे मैंने अवंती जी को देखा, या कोई भी यहाँ पे एयरपोर्ट आते हैं, सारे लोगों को देखा, क्या देखा, रूप सद्द गंध रस पुट्टब धम्म, चक्कु सोत गान जिह्वा काय मनो। ये मेरा है ही नहीं है, नीतम ममा। अवंती मेरी है, विनोद रोका जी मेरे हैं, या दक्षा जी वहां पे आई समझो मेरी है, अमेरिका मेरा है, न्यूयॉर्क मेरा है, न्यू जर्सी मेरा है, या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मेरा है, या जो आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं वो भी मेरा है, नहीं, वो किसी का भी नहीं है। नीतम ममा नी सो अहम अस्मि। इसमें अहंकार कहां से आ सकता है, जो मेरा है ही नहीं है, ये अहम करके कहां आ सकता है। तो अहम अस्मि, अहंकार, ईगो, ने सो न में अत्ता, मैं करके इसमें किधर है, आंख में मैं किधर है, कान में मैं किधर है, किसी में कोई भी नहीं है। तो मैंने देखा अनिच्छ विपरिणामी अन्यथा भावी। तो मैं स्वतापन्न हूं 100%, क्योंकि मैं हर चीज में यही देख रहा हूं। प्लेन में भी वही देखा, बेंगलुरु में भी वही देखा, न्यूयॉर्क में भी वही देखा, किसमें कुछ भी नहीं है। तो निब्बाण समझ में आया कि राग द्वेष मोह से बाहर आ गया भाई। तो अभी चरण धम्म सही हो गया, विद्या चरण संपन्नो। तो विद्या आ गई, आ गई। तो ये मुझे वहां पे करना है, कहां पे, अमेरिका में, या यहाँ पे जब निकेत आएंगे यही करेंगे। तो ये देखना है कि मैं सोतापन हूं, सच में हूं, देखना है, अपने में ही देखना है, बाजू वाले में नहीं देखना है। और वो सोतापन है या नहीं है, उस मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरी जो रोग है उसका निवारण हो जाए वो काफी। कोई किसी का रोग है या नहीं है उससे लेके क्या करना है, मुझे ये भी जानने की जरूरत नहीं है कि ये सोतापन है, वो किधर है, वो सोतापन है, ये अनागामी है, उसे लेके के मुझे क्या करना है तो अच्छी बात है, उनका रोग तो निकल गया है, अच्छी बात है। तो मुझे किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है, मुझे अपने से लेना देना है कि मैं पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा हूं, इतना ही मेरे लिए है। तो मैं ऐसा प्रयोग करूंगा। वो पूरा वही है, 25.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
पंचखंड तक आ जाएगा उसमें, एक 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 करके वो खंड तक लेके आ जाएंगे। तो पहले मुझे ये जानना है कि मैं सोतापन्न हूं या श्रद्धानुसारी हूं या धम्मानुसारी हूं। टेस्ट करके देख लें, तभी मेरा सील, बुद्ध, धम्म, संग तीनों सही होगी, नहीं तो वो फायदा नहीं था। तो मुझे पहले दिन शुरुआत, मतलब अभी हम शुरुआत कर रहे हैं 1 अगस्त में, उसी दिन ये देखना है, बाद में नहीं देखना है, उसी दिन देखना है और डिस्कस करना है कि हाँ हम पहुंचे नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे, पहुंचे तो बच्चा अच्छा है, अच्छी बात है। इससे क्या फायदा है? अगर हम सोतापनी नहीं तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्या ध्यान करेंगे, किसका ध्यान करेंगे? तो समता भी नहीं होगा फिर, नहीं, क्योंकि इंद्रिय संवर तो नहीं होने वाला है। अगर इंद्रिय संवर नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे? इसके सोतापन होना जरूरी। तो मेरा प्रैक्टिस ये है, क्या पहले मैंने देखा बुद्ध क्या है, फिर मैंने देखा उनकी चरण धम्म क्या है, फिर मैंने देखा बुद्ध ने अपना पैलेस छोड़ के क्यों चले गए। तो जरा, व्याधि, मरण, ये संसार है, और जो एक पीसफुल व्यक्ति उसने देखा वो एस्केप है। समसरण, निस्सरण, निस्सरण का मतलब काटना है, और समसरण का मतलब घूमना है उधर ही। अनर्य आर्य का मतलब यही है कि अनआर्य ये ही घूम रहा है, आर्य जो इसने काटा है। ठीक है, तो हमें ये सुत 5 मिनट पढ़ के अभी हो गया, हो गया होगा, पिक्चर खत्म हो गया, सही बात है। पर हमें 5 मिनट या 10 मिनट या आधा घंटे नहीं है, पूरा उसी में रहना है, रहना है, रहना है, जब तक आंख ना खुल जाए, चक्कु मुदपादि, तब तक उसी में रहना। खुल जाएगा, 100% खुल जाएगा। तो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर 50 ईयर्स तो मैं खत्म कर लिया है, दूसरा सेमेस्टर कब तक रहूंगा पता नहीं है। मैं कुछ भी हो जाए, ये मनुष्य की जो सीमित है 100 साल, इसे बाहर आना चाहता, क्योंकि मुझे सब कुछ खो जाऊंगा। तो इसके बारे में बुद्ध कहाँ पे, किधर कहते हैं? तो मेरी प्रैक्टिस आज से क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए कि 5 चीज के ऊपर पर्यवेक्षण करना है, हर कोई, गृहस्थ है या भिक्षु है। क्या? जरा धम्म, व्याधि धम्म, मरण धम्म, जो कोई भी प्रिय है उससे बाहर आना पड़ेगा, और कम ही अपना बंधु है, योनि है, कम्म पटिसरण, चाहे कुछ भी हो जाए डूबेंगे ही। समझो मेरे पास बहुत पैसा है, जैसे मेरी पत्नी है ना, इतनी प्यार करती है, इतनी प्यार करती, इतनी देखभाल करती है, और जो लोग मेरे घर आए हैं वो देख सकते हैं उसका जो डेडिकेशन है धम्म के लिए और मेरे प्रति। शायद मुझे कोई और पत्नी ऐसा मिले, इम्पॉसिबल है, पर उसको तो मुझे छोड़ के जाना है, और उसको भी मुझे छोड़ के जाना है।
बच नहीं पाएंगे। इतनी प्यार करने वाली कोई भी मैंने नहीं देखा। जो मेरा बचपन से लेकर आज तक इतना ख्याल रखी है, मतलब 78 से 1978 से आज तक, शायद ऐसा मुझे कभी ना मिले। और एक दिन भी हमारा झगड़ा नहीं हुआ। अभी 40 साल हो गया, ये 2028 में 50 साल हो जाएगा। ये 50 साल में अगर एक गृहस्थ जीवन कहेंगे, कुछ ना कुछ तो रहेगा, डिसएग्रीमेंट तो रहेंगे, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। पर हमारा 50 साल हो गया है और मेरे बेटे का उम्र 25 साल हो गया है, उसने एक दिन भी झगड़ा क्या होता है उसने देखा भी नहीं है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। हमारे घर में झगड़ा करके कुछ भी ऐसा है ही नहीं है, कोई वर्ड ही नहीं है। हम हमें लगता है कि लोग क्यों झगड़ते हैं, क्योंकि हम कभी नहीं झगड़ते हैं कि किसी के ऊपर, मतलब ऐसा नहीं कि इसने कुछ कहा कि मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा ना। सहमति, वो कहेगी ये ठीक नहीं है तो मैं कहूंगा ठीक है, सोचेंगे, हाँ सही कह रही है। वो भी वैसी करती है और मेरा बेटा भी वैसे ही करता है। मतलब इससे बढ़िया लाइफ किसी का हो ही नहीं सकता। फिर भी जरा व्याधि मरण से बच नहीं सकते। बहुत ही अच्छा लाइफ है। जब भी मेरे इन लॉज ने हम दोनों का जो जन्म पत्री दिखाया था, मैं कहा ये बहुत ही अच्छा है, गुण पूरा मिल रहा है, बेशक इनकी शादी कर सकते हो। तो ऐसा हुआ है। और सच में उसने जो कहा, माने या ना माने, है तो वही है। कोई झगड़ा नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई किसी के विषय पे ऊपर कुछ भी नहीं है। इतना शांत रहता है हमारा घर, ये और वो वहां पे। और कोई और होते तो कहते कि उसको भाड़े में देते हैं, आपको पागल आदमी हो, इसको क्यों खाली रखना है, वो भी धम के लिए, हमें नहीं करना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो सहमति में करने वाली भी होनी चाहिए। तो आप लोगों ने तो देखा है, जो कोई भी आया है, झूठ तो नहीं कह रहा हूं, है, फिर भी रख पाऊंगा। ये पाने के लिए मैंने कितना पुण्य किए होंगे, उसने कितना पुण्य किया होगा। और जो मेरा बेटा बन के आया है, वो उसने इतना पुण्य किया होगा कि उसको जो चाहिए मिल रहा है। ऐसे देखो, अगर देखा जाए, उसने तो कुछ और ही कोर्स किया था और उसको कुछ भी पता नहीं था कि कैसा होगा। उसको जो चाहिए वो मिल गया, उसका रैंक भी आ गया। आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसा हो सकता है, पर हुआ। और उसको जो चाहिए मिल गया, तो उसका जीवन तो हो गया। मतलब अगर मुझे देखा जाए, मैं अपने बेटे के लिए कितना खर्च कर रहा हूं। अगर मैं प्राइवेट में मास्टर्स के लिए भेजता, यहीं पे इंडिया में ही, तो उसका खर्चा 2 साल का था 7.5 lakhs, सिर्फ खर्चा वो सिखाने का। और 7 लाख होता है रहने के लिए, तो 2 साल में 14 लाख खर्च का करना था। इसको 2 साल में कितना पे किया मालूम है? 22,000 पे किया है। मतलब 11,000 एक साल का। यहाँ पे 14 लाख की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 11,000 की हो रहा है। समझ में आया?
14 लाख 2 साल का और 22,000। क्या मजा है। एंड रजिस्ट्रेशन फीस 2000, तो 24,100। कुछ भी नहीं है। हम 14 लाख देने के लिए तैयार थे, इस बेटे ने इसको 24,000 में बदल दिया। तो खर्चा ही नहीं है। और मैंने इसके लिए चाइल्ड केयर फंड करके डाला था, जब ये वो 2005 में, उसी का ही पैसा मैंने दे दिया उसको वापस। वो अभी मास्टर्स भी कर सकता है, पीएचडी भी कर सकता है वो पैसे में। मैं उसी के लिए रखा था पैसा। तो मतलब उसके एजुकेशन के लिए मुझे कुछ खर्चा करना ही नहीं है। फिर भी जरा व्याधि मरण। तो ये देखना है मुझे, क्या मैं देख पा रहा हूं, छोड़ सकता हूं। फर्स्ट सेमिस्टर तो हो गया विलास, सेकेंड सेमेस्टर के 5 साल गुजर गए हैं। तो मुझे ये देखना है। तो किसका देखें, ये लिख लो। ये आपको रोज करना है, जैसे टैबलेट लेते हैं ना। अंगुत्तर निकाय 5.57। अभिन्न पच्चविक्कितब्बथान सुत्त AN 5.57। तो रोज इसको एक बार, या सोने से पहले या सवेरे, टैबलेट की तरह एक बार देख लेना। उठने के बाद पहले ये देखो, या सोने से पहले वो देखो। मतलब समझो ये दोनों आ रहे हैं। देखने से, जागने के बाद हम 6 बजे वॉकिंग के लिए निकलेंगे, तो इसको देखना है कि आज के दिन क्या है। आज के दिन जरा हो गया है ना, कल गुजर गया। व्याधि कुछ भी आ सकती है, खांसी आ सकती है, जुकाम आ सकती है, पेट दर्द आ सकती है, खाना हजम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है व्याधि। और मरण तो रोज हो ही रहा है। और चौथी, सब्बे ही में पिए ही मना पे ही नाना भावो बिना भावो। ये आप रट लेना। सब्बे ही में पिए ही मना पे ही नाना भावो बिना भावो। सब्बे ही, सारा, में पिए ही, जो मेरा प्रिय है, मना पे ही, जैसा मुझे चाहिए वैसा मिला। जैसे मेरे पत्नी और बेटा है, इतने प्यार करते हैं, इतने प्यार करते हैं। नाना भावो बिना भावो। छोड़ के जाऊंगा, रोना आ जाएगा। सच में, झूठा नहीं है। क्योंकि मुझे सारा छोड़ के जाना है, सारा। मैं जितना भी प्यार करूं वो रहने वाले नहीं। इनके ऊपर जितना भी करूं, मतलब इतना गुणगान करूं, इनका इतना सेवा करूं, इनका इतना प्यार करूं, का इतना दे दूं, मेरा सारा है उनको ही दे दूं, फिर भी रहेंगे नहीं। और लास्ट, ये भी मुझे याद रखना है, क्या, कम्म सकोम ही कम्म दयादो कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पटिसरणो यम कम्मम करिस्सामि कल्याणम वा पापकम वा तस्स दायादो भविष्यामि। तो मैं जो मन में लगा के कर्म करूंगा, वो मेरा दायाद है। दायादी मतलब जैसे कोई बेटा होता है, बेटी होता है, वैसे। कम्म योनि,
योनि मैं चुनूंगा कर्म से, ये माँ बाप को चुन रहा हूँ कर्म से, ये पत्नी पा रहा हूँ कर्म से, ये बेटा पा रहा हूँ कर्म से, क्योंकि मुझे अच्छा कर्म किया था तो अच्छे पत्नी और बेटे मिले हैं। इतना तड़प ही नहीं है एक दिन भी। हम 4 दिन पहले मैं और मेरी पत्नी बात कर रहे थे कि मैंने उसको कहा, तू मुझे 78 से प्यार करती थी क्या? वो कहती है हाँ, प्यार मतलब वैसा प्यार नहीं, पर मुझे लगता था कि ये अच्छा लड़का है, बहुत ही क्या कहते हैं, कल्चर्ड है, अच्छा देखभाल करता है। 78 में था, 7 साल की था, वो 5 साल की थी। हम तब से जानते हैं। आज वो 53 हो गई, मैं 55 हो जाऊंगा अभी। ठीक है, तो ये ड्रामा की तरह दिखता है या मूवी की तरह दिखता है, पर है तो है, पर अपना ही कर्म है। तो क्या कहते हैं, यम कम्मम करिष्यामि कल्याणम बा पापकम बा तस्स दायादो भविष्यामि। कल्याण की कर किया है तो कल्याण मिला है, तो पाप का किया है तो ऐसी पत्नी मिलेगी जिसके ताने सुन सुन के कान पक जाएंगे, या ऐसे पति मिल जाएंगे जो ताने देखता है, देता है, मारता है, पीटता है, हिंसा करता है, किसी के साथ चला जाता है और मैं देख पा रही हूं कि ये किसी के साथ संबंध बढ़ा रहा है, पर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और अपने बेटे से दूर कर दिया या बेटी से दूर कर दिया है, मुझे अकेला में छोड़ दिया है, तो देखना तो पड़ेगा, इस जन्म में तो देखना पड़ेगा। या मेरा बेटा ड्रग एडिक्ट हो गया है, या कौन सा भी एडिक्ट हो गया, या पागल हो गया है, या कुछ और हो गया है, या पढ़ाई में नहीं दिलचस्पी लिया, काम नहीं करता है, काम पे जाता नहीं है, बल्कि मेरा जितना भी है लूटता है, पीटता है, या बेटी है, क्या करे? कुछ नहीं कर सकते, देखना तो पड़ेगा। पति है या पत्नी है, पत्नी किसी के साथ रंग रलिया मचा रही है, मैं देख पा रहा हूं कि वो कर रही है, कुछ नहीं कर सकता। वो इतनी पैसा मांग रही है छोड़ने के लिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, अकेले में रो रहा हूं। तो ये सवेरे एक बार या सोने से पहले देख लेना, ये 5 जरा व्याधि मरण सब्बे ही में पिए ही मना पे ही नाना भावो बिना भावो। वो सूत्र में ही है, ये रटना है, क्यों याद रहे कि सब्बे ही में पिए ही मना पे ही नाना भावो बिना भावो। बिना भावो का मतलब जो है वो हमने हाथ से ऐसे निकाल देंगे, किसी बच्चे के हाथ इतनी स्ट्रांग उसने रखा है, खिलौना आके उसको उठा दिए, बेचारा रोने लगा, सुनने वाला कोई भी नहीं। तो अंगुत्तर निकाय 5.57, ये जरूर देखना, नहीं तो कामछंद व्यापाद ये सब आ जाएगा। पहले ये सारा देख ले, जितना भी आपके पास पैसा है, करोड़ों का माल है, कौन सा भी है, बहुत प्यारी सी पत्नी है या पति है, प्यारा सा बच्चा है,
बहुत मतलब नेक, मतलब बहुत ही नेक बच्चा है। छोड़ना पड़ेगा भाई, छोड़ना पड़ेगा। 50 के ऊपर आ गए हो विलास भाई, छोड़ना पड़ेगा, अभी से छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो लगेगा चूना। 50 तक तो ठीक था, अभी तो नीचे जा रहा है, और ये प्लेन जो है क्रैश हो जाएगा। क्योंकि पहला सेमिस्टर तो हो गया है। तो ये कैसा किधर लिखा है, उपसत सुत देख लो। जिनको डाउट है अंगुत्तर निकाय 3.70 देख लो, समझ में आ जाएगा। 100 ईयर्स तावतिम है, 50 साल चतुर महाराज का है। हम चतुर महाराज को लेते हैं क्योंकि कोई भी 100 साल जीता नहीं है, बहुत कम लोग जीते हैं, तो 50 का लेते हैं, मैक्सिमम लोग तो 50 रहेंगे। तो फर्स्ट सेमिस्टर हो गया, एक ही दिन का आपने रहा है, ये सारा आपने जो कष्ट लिया है एक ही दिन का लिया है, अभी दूसरे दिन का शुरुआत हुआ है। यहाँ पे दूसरे दिन में सारा खो जाएंगे, जो कुछ भी आपके था चला जाएगा। अनिश्चय विपरिणामी अन्यथा भाव। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। हाँ जी स्मिता जी कहो। सर ये विपरिणामी हम देखते हैं तो क्रेविंग थोड़ा माइंड में आया तो जल्दी निकल जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि जो गुस्सा है वो का मीन्स जल्दी से नहीं निकलता है माइंड से। और मैं इल विल की बात नहीं कर रही, जहाँ पे हम सोचते हैं कि उस पर्सन को कुछ खराब हो जाए, ऐसा तो इंटेंशन नहीं आता है। बट गुस्सा, प्लेन गुस्सा, जैसे ओ उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अभी मुझे ऐसा बोलना चाहिए उसको कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। सो ये जो गुस्सा आता है उसको जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं हम माइंड से? अनागामी बन जाओ। ओ आई सी। देयर इज नो अदर वे। आप जल्द से जल्द कल सवेरे तक अनागामी हो जाओ तो गुस्सा चला जाएगा। I see. Got it, sir. Now it is morning for you, so you have to wait for the night. Got it, sir. Thank you. No problem. So when you see me in US in few weeks time, you can, आप मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करो, देखते हैं। No, sir. I will not try. No, you should try. Then only you will come to see गुस्सा क्या होता है और कैसा आता है, कैसा करना है। You have to try. I also ask Niket to do it. तो ऐसे छेड़ना है, अभी देखता है इसके क्या होता है। विदाउट टेलिंग मी, इफ यू टेल मी देन आई एम पूरा सेटअप हो जाएगा। तो विदाउट टेलिंग मी यू शुड स्क्रैच मी एंड यू शुड सी अभी इसका रिएक्शन क्या होगा, देख लेते हैं। देन यू विल सी अगर आप ये जगह पे होती तो क्या होता। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि हमें इसको प्रैक्टिकल देखना है, थियोरेटिकली नहीं देखना है कि हाँ इसका नहीं आएगा। नो, यू हैव टू सी, यू हैव टू वेरीफाई, बिकॉज वी आर लर्निंग। हम सीख रहे हैं कि ये अनागामी कैसा हो सकता है। ये मतलब मैं नहीं, कोई भी अनागामी अगर कहें तो अनागामी का लक्षण क्या हो सकती है। सो हाउ दैट पर्सन कैन डिस्कनेक्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम तो है, वो व्यक्ति को हटा के देख रहा है, लाइक ए थर्ड पार्टी देख रहा है, तो गुस्सा नहीं आएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इल विल, नॉर्मल एंगर।
यस सर, यस। मैंने भी देखा, मीन्स मेरे आईज थोड़ा ज्यादा लाइक टेंशन आता है वहां पे। एंड मैंने बहुत ट्राई किया माइंड को बोलने को, देखो यू आर बर्निंग, लेट इट गो, जाने दो। लेकिन वो इतने जल्दी से नहीं जाते हैं। तो ठीक है सर, आपने जैसे बोला, आप जब यहाँ आएंगे तो आई मीन विल ट्राई। Not only that, we require two things to control it. एक, अपने सांस के ऊपर बहुत कंट्रोल होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वी शुड हैव पच्चवेक्खन, मीन्स रिफ्लेक्शन। ये जो अभी मैंने बताया ना, अंगुत्तरिका 5.57, जरा व्याधि मरण, ये इतनी अच्छी तरह से अंदर हो जानी चाहिए कि हर कोई ऐसा ही है, हर कोई, चाहे पति है, पत्नी है, घर वाले हैं, बाहर वाले हैं, ये है, वो है, कोई भी है, इसी से तो गुजर रहे हैं बेचारे। कोई भी बच नहीं पाएगा, कोई भी, पेड़ भी नहीं बच पाएगा। हमें तो छोड़ ही दो, पेड़ पौधा भी नहीं बच पाएगा, टमाटर का वो जो होता है वो भी बच नहीं पाएगा, कोई भी बच नहीं पाएगा भाई। किसके ऊपर गुस्सा करना है? कोई बच सकता है तो गुस्सा कर सकते हैं, अगर कोई बच ही नहीं सकता है तो किसके ऊपर गुस्सा करें? जैसे विनोद जी कहते रहते हैं, उनकी पत्नी ये पूजा पाठ करती है और गुस्सा होती है, तो ही कैन सी, हाँ ये तो कर रही है, और बेचारी है भाई, चली जाए। सर मैं एक छोटा सा ऐड करूं सर। हाँ जी। जो आप कल बता रहे सर, मेरे को बहुत माइंड में घूम रही है, तो एप्लीकेशन के भी प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए आप अपना एक्सपीरियंस की कि पहले अनुराधापुरम एंड सिटी, वहां पर संज्ञा थी तो फर्स्ट होती थी, इसके बाद में वो पंचखंड की बात आई, तो सेकेंड में जब आप वही तो करो तो वहां पर संज्ञा नहीं होती है। जो आपने बोला सर, मेरे माइंड में वो बड़ा घूम रही है। इसके बाद में शायद कभी आपने वो खज्जनीय सुत्त समथिंग कोई एक आपने वो शायद 6 गांव की, और वो फर्स्ट मेमोरी जो है तो बाइट वाला, वो मेरे को समझ में आ करके, मैं कल से मेरे को क्या हो रहा है कि जैसे कि अब अपना जो कन्फ्रंटेशन की बात बोलो, तो फर्स्ट मेमोरी वही जो आपकी संज्ञा वाली है, तो संज्ञा होनी ही नहीं थी, है ही नहीं है। तो अभी मेमोरी की संज्ञा होकर के वो मिठास है, वो सामने से वो ढूंढ रही, इसके वजह से। इसलिए जो हम लोग अभी आनापाना सती की जो 4th वाले बात है, तो असफस हुई, फिर इसके बाद में प्रीति, इसमें तो सर ये संज्ञा एक किस्म से वहां पर नहीं रहती है, तो ये हुई तो फिर इसको आई तो पंचखंड में देखना है, मगर उसमें नहीं आई, वो जो संज्ञा ही नहीं है, तो फिर इसको कहाँ मिलाऊं मैं? वो तो फेन पिंड भी देख रहा हूँ, इसको एडजस्ट करूं भैया, सुत वो ये खजनी, तो आपकी वो वाले मेरे को कैचिंग हो रही सर। अच्छी बात है, सिंपल है की बात है। हाँ, तो खजनी सुत्त में है, तो फॉर ऑल ऑफ अस कि जब भी हम देखते हैं पहली बार जो वेदना आती है, जैसे निकेत और ये मधुलिका और उनके बेटे आए थे, तो वेदना हुआ कि जैसे मैंने इनको होटल में, सॉरी जहाँ पे ये रुके थे, वहां पे जब भी मैंने गया, उनको भी वेदना हुआ, मुझे भी वेदना हुआ, फर्स्ट टाइम कि रूप देखने के बाद वेदना हुआ। आफ्टर 2 hours when we met, it is संज्ञा, क्योंकि उसमें वेदना की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देख चुके हैं विलास जी कौन है, हम देख चुके हैं निकेत जी कौन है, देख चुके हैं, या मधुलिका कौन है, देख चुके हैं, और तथागत जो है वो उनको भी देख चुके हैं। अभी फिर संज्ञा आएगा, वेदना आएगा, संज्ञा आएगा, वेदना आएगा। अगर वाला शुरुआत में हर बार उसका चेंज होता रहेगा अभी, क्योंकि निकेत कुछ कहेंगे, उसका मैं रिएक्शन करूं या एक्शन करूं, उसका उनको भी एक संज्ञा होगा, ये ऐसा कर रहे हैं, तो उनका उसका वेदना आएगा, विच इज डिफरेंट देन द फर्स्ट वेदना। तो उसका संखार अलग है, उसका एक्सपीरियंस जो विज्ञान है वो टोटली अलग है। पहले वाला जो विज्ञान आया था, इनको जब भी हम लोगों ने भेंट किया था,
जब ये लोग मेरे घर आए थे, रहे थे और हम ध्यान कर रहे थे वगैरह कर रहे थे, वो वाला जो विज्ञान अलग 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 होता गया. So every day they had a different experience, so they are updating their experience. ऐसा मगर बेस में तो वो शुरू वाला है ना, तो बेस वाला तो वही जोड़न की काम बोलो कि दही में जो जोड़न है वो तो वही काम कर रहे हैं ना सर. अगर वही उसमें कर नहीं रहा है, होती, वही कर रहा है. वो जी. बैकग्राउंड वो बैकग्राउंड में चला गया. बैकग्राउंड में चला गया. अगर हाँ. वही नहीं होती, जोड़न नहीं होती, जो आयतन, जो आप हम लोग बात है आयतन में ही जो साफ होती, तो वो वाला नहीं आता ना. सही है, पर यू हैव टू गो सो डीप. अभी थोड़ा सबर करो. When जी, when जी, I'm जी. there, we'll play this game of how Sanya works, how Vedana works. अभी ये क्या होता है, तभी ये क्या होता है. Depending upon the level of wisdom from all of them. कितना उनका डेवलप हुआ है पता नहीं. इसीलिए मैं ये सब दे रहा हूँ कि हम डेवलप करें तो वहां पे आगे भी कर सकते हैं. So मैं पर्टिकुलरली वो फिन पिंड और कौन सी मैं एडजस्ट करूं करके जो कर रहा हूं ना, तो अप्रोप्रिएटली मैचिंग नहीं होती है सर. कभी नहीं होगी. नहीं, डिफरेंट सेपरेट सेपरेट वो आ ही जाते हैं. उसके भी that is थोड़ी to थोड़ी understand. That is to understand five khandas. जोड़ने वाले नहीं है. उसके लिए आपको खजनी सूत्र में आना चाहिए. वो कंफ्यूजन हो जाएगा. अभी फिलहाल के लिए उसको साइड में रखो. जी 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 जी. ओके, गॉट इट सर, थैंक यू. ठीक है. ठीक है, तो अगर हो गया तो कल फिर लेंगे बाकी सूत्र के बारे में. तो आज के लिए हमने देखा कि सूत्र को कैसा लेना है. तो पहले हमें देखना है कि बुद्ध ने क्यों किया जो उसने किया. जरा व्याधि मरण और एस्केप, बाहर जाना. तो मुझे भी वही करना है. अगर उनका इरादा एक है, मेरा इरादा एक और है, तो कोई फायदा नहीं है. उनका इरादा वो है, मेरा भी इरादा वही है, तो सही बात है. तो यहीं पे आता है कि पदपर्म नहीं. मैंने वो दोनों उगटितन्यो विपचितन्यो नहीं बताया क्योंकि वो फायदा नहीं. हम कोई भी उसमें नहीं है. मुझसे भी पकड़ के मैं भी उसमें नहीं हूं. मैं भी इतने विस्तार से करने के बाद ही ये मुझे समझ में आया धम्म. तो मैं भी उसमें नहीं हूं. कोई फायदा नहीं है उसको समझने के लिए. तो मैं नहीं हूं. तो नहीं, आप लोगों को ये देखना है कि आप नहीं है. आपका इंद्रिय कैसा है. 5 इंद्रिय, श्रद्धा, सती, वीर्य, समाधि, पन्य. एंड जब भी मैं अमेरिका आऊंगा आप लोगों को ये देखना पड़ेगा आपका ये 5 इंद्रिय कैसा है. जब भी निकेत और राजकुमार आ रहे हैं तो उनको ये देखना है कि उनका फैकल्टी कैसा है. श्रद्धा में है, वीर्य है, सती है, समाधि है, पन्य है. 5 तत्व. इससे क्या होगा. इससे यही होगा कि आसान है या तकलीफ में आएगा ये समझ में आ जाएगा. मतलब जितना वो जानते हैं उससे आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो समझ में आ जाएगा. जैसे राजकुमार जी वहां यवतमल में आए थे, उनको जो एक्सपीरियंस हुआ था उसके आगे जाना है. तो उनको ये समझना है कि वो कहाँ पे है. तो उसके लिए अगर हम 25.1 से 25.10 की बात करें सोतापन के लिए, या सोतापन के आगे गए हैं, उसके लिए तो पन्या चाहिए, श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा के साथ बाकी चाहिए. तो उनको देखना है. निकेत जी को भी वही देखना है कि हाँ मैं कहाँ तक पहुंचा हूं. तभी कौन सी स्ट्रांग करना चाहिए. अभी कौन सी वीक है और कौन सी स्ट्रांग है, कौन सी स्ट्रांग करना है वो देख सकते हैं. जो बाकी ऑनलाइन में है उनको ऑफलाइन यहाँ पे आने का कष्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप पहले ऑनलाइन जितना हो सके ट्राई करो, तभी रेडी होने के बाद यहाँ आ जाओ. हाँ अभी हम रेडी हैं. दैट विल वर्क आउट बेटर.
क्योंकि आपका भी टाइम बर्बाद नहीं होगा, मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा तो चलेगा। मुझे कुछ पाना भी नहीं है, खोना भी नहीं, पर आपका बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि एक-एक क्षण कीमती है। हम उसको वैसे पानी बकेट से फेंक नहीं सकते। चलो ठीक है, गया तो गया। पैसा आप जुट सकते हो काम करके, पर टाइम लेके नहीं आ सकते। ये देख लो, वापस नहीं आएगा। जो वक्त गुजरा वो कभी वापस नहीं आएगा। तो एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना है, कि क्या पता हमारा वही लास्ट डे हो, क्या पता। तो ये भी वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो घनश्याम दास जी हो जाए। सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं कम मे भन्ते भूरिपह्या तथागत बुद्धं नमामि कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे धम्मा संदिष्टक अकालिक धम्मं नमामि कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम मे संघा पुण्यं खेतं अनुत्तरोति।